फंक्शंस ऑफ आर्टिकल में हम लोग देखें कि आर्टिकल्स के फंक्शंस क्या हैं। तो इसके फंक्शन है ये है कि ये नाउन को डेफिनिट या इनडेफिनिट बनाता है। जैसे अगर ए और एन जो इनडेफिनिट आर्टिकल है, अगर ये नाउन के पहले लग गया तो उस नाउन को इसने इनडेफिनिट बना दिया। द डेफिनिट आर्टिकल है, तो अगर ये नाउन के पहले लग गया तो उसको डेफिनिट बना देता है। तो फंक्शंस इसका जो मेन है यही दो है। इसके हम इसी के साथ इसके काइंड्स की भी चर्चा कर देना चाहते हैं कि ए और एन को ग्रामर में इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहा गया है और द को डेफिनिट आर्टिकल्स। और इसका फंक्शन ये है कि जिस नाउन के पहले ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन लगाए जाएंगे वो सारे नाउन्स हो जाते हैं इंडेफिनिट, और जिन नाउन्स के पहले ये द जो डेफिनिट आर्टिकल्स है अगर ये लगा दिया जाता है तो वो नाउन हो जाता है डेफिनिट। और इतना ही फंक्शन है आर्टिकल्स का कि जिनके पहले ये लग जाते हैं, अगर ये इंडेफिनिट है तो उस नाउन को इंडेफिनिट बनाएंगे, अगर ये डेफिनिट है तो उस नाउन को डेफिनिट बना देंगे। इसके अलावा आर्टिकल्स का कोई फंक्शन नहीं है। अब इसको थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल से भी जस्टिफाई करें। जैसे एक सेंटेंस देखिए, हम कहते हैं ही इज अ बॉय। ही इज ए बॉय में ए आर्टिकल जो इंडेफिनिट है लगाया गया है। इसका मतलब है कि बॉय एक इंडेफिनिट नाउन है क्योंकि इसके पहले ए लगाया गया है। और इंडेफिनिट इसलिए है, इसका माने होता है कि इस नाउन के बारे में स्पीकर को और कोई विशेष जानकारी नहीं है, इसलिए वो कह रहा है ही इज अ बॉय। जैसे किसी ने कहा दिस इज एन अम्ब्रेला, तो यहाँ एन लगाया गया अम्ब्रेला के पहले। एन भी हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है, तो इस एन ने अम्ब्रेला के पहले लगकर अम्ब्रेला को इंडेफिनिट बना दिया, क्योंकि इसका यही फंक्शन है कि ये जिस नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स लगेंगे उस नाउन को इंडेफिनिट बना देंगे। इंडेफिनिट का मतलब है कि उन नाउन्स के बारे में स्पीकर को कोई विशेष जानकारी नहीं है। लेकिन द अगर लगता है किसी नाउन के पहले तो उस नाउन को वो डेफिनिट बना देता है। जैसे he is the boy who is my brother। अब this is the boy, यहां बॉय को डेफिनिट बना रहा है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि इस यहाँ कुछ विशेष जानकारी है बॉय के बारे में। यह वही लड़का है जो मेरा भाई है। या फिर दूसरा देखें कि द लेडी हु इज सीटिंग देयर इज ब्यूटिफुल। अब यहां भी लेडी के पहले द लगा। अब कह रहा है कि वह महिला जो वहां बैठी हैं खूबसूरत हैं, एक विशेष जानकारी लिए हुए आया। तो कहने का मतलब यह है कि इनका मेन दोनों आर्टिकल्स इंडेफिनिट और इंडेफिनिट का यही काम है कि जिन नाउन्स के पहले डेफिनिट आर्टिकल्स लगते हैं द, वो उसको डेफिनिट बनाते हैं, और जिन नाउन्स के पहले ए या एन लगाए जाते हैं उन नाउन्स को ये इनडेफिनिट बना देते हैं। तो फंक्शन भी इनका दो ही है, नाउन को इंडेफिनिट या डेफिनिट बनाना, और काइंड्स भी इसके दो ही हैं कि ये दो तरह के होते हैं आर्टिकल्स, इंडेफिनिट और डेफिनिट। ए और एन को इंडेफिनिट और द को डेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। अब इस चैप्टर में इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि ए और एन को हम कहाँ ओमिट कर देते हैं, मतलब ओमिशन ऑफ ए और एन, कहाँ नहीं लगाया जाना है ए और एन को। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर में। और एक हेड है ओमिशन ऑफ ए और एन। अब इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। ग्रामर कहता है कि अगर
सेंटेंस में केवल एडजेक्टिव है तो आपको वहां आर्टिकल नहीं लगाना है, क्योंकि आर्टिकल लगता ही तब है, एक्चुअली आर्टिकल्स एक पूर्व सूचना है कि इसके बाद नाउन आने वाला है। नाउन की खबर देता है, आर्टिकल का अपीयरेंस सेंटेंस में नाउन की पूर्व सूचना देता है। जैसे ही इज ए अगर हम लगाते हैं तो इसका मतलब है कि इसके बाद कोई नाउन आने वाला है। तो ग्रामर कहता है यहां कि अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है ही नहीं, तो वहां आर्टिकल नहीं लगा सकते आप। जैसे ही इज इंटेलिजेंट, he is smart, she is beautiful, मोहन is strong। अब इस सारे सेंटेंस में एडजेक्टिव तो हैं लेकिन कहीं भी नाउन नहीं है। तो जब नाउन नहीं है तो यहां आप ए और एन या द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो पहली बात, कहां ओमिट कर देना है आर्टिकल्स को, जिस सेंटेंस में नाउन हो ही नहीं। फिर ग्रामर कहता है, दूसरा नियम आपके सामने रखता है कि अगर सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है तो कृपया वहां भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करें आप। जैसे वी ड्रिंक वाटर, डायमंड is the most precious। तो डायमंड के पहले आर्टिकल नहीं आया, वाटर के पहले आर्टिकल नहीं आया, क्योंकि ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह स्पष्ट सजेशन या इंस्ट्रक्शन है ग्रामर का। तीसरी एक अवस्था है, एक तीसरा सिचुएशन है कि वहां भी ग्रामर हमें मना करता है कि वहां आप न लगाएं आर्टिकल्स। वो कौन सी स्थिति है? वही स्थिति ये है कि अगर प्लूरल नाउन्स का इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस में तो वहां भी ए और एन नहीं लगाया जाना चाहिए। जैसे चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड, अभी चिल्ड्रेन प्लूरल नाउन है, बॉयज आर कमिंग। अब इन दोनों प्लूरल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग आप नहीं कर सकते। तो ये तीन विशेष परिस्थितियां हैं जहां हमें आर्टिकल्स में ए और एन का प्रयोग करने से बचना है, मतलब इनका प्रयोग नहीं करना।